रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर किए जा रहे दुष्प्रचार का विश्लेषण करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे दुष्प्रचार करने वाले ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं। आपको बता दें कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राम मंदिर ही नहीं बल्कि पूरी अयोध्या नगरी में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। पूरा देश मानो राममय हो रहा है और राम भक्तों को 22 जनवरी के ऐतिहासिक दिन का बेसब्री से इंतजार है, जब दोपहर 12:29 पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा को लेकर दुष्प्रचार करने वालों ने नया सवाल अब उठाया है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उनका कहना है कि अभी राम मंदिर का निर्माण ही पूरा नहीं हुआ है। ऐसे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करना उचित नहीं है। इसके पीछे दलील दी जा रही है कि अधूरे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करना शास्त्र सम्मत नहीं है। कांग्रेस समेत कई दलों के नेताओं ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को राजनीति से प्रेरित बताकर इसमें शामिल होने से ही इंकार कर दिया। सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष ने तो लिखित तौर पर कहा है कि वो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनेंगे। हमारी ये घोर आपत्ति है कि अपमानित किया जा रहा है हमारे शंकराचार्य जी, हमारे रामनंदी संप्रदाय को अपमानित किया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने कौन सा ठेका ले लिया धर्म का? उनका क्या अधिकार है इस राम मंदिर पर? ये हम लोगों का पैसा है, हम लोगों का चंदा है। और नरसिम्हा राव जी ने रामालय न्यास बनाया था। चारों शंकराचार्य जी और रामानंदी संप्रदाय के प्रमुख रामनेशाचार्य जी स्वामी जी, इनका रामालय ट्रस्ट बनाया जो आज भी कायम है। उसको अधिकार क्यों नहीं दिया निर्माण का? मंदिर का पूरा निर्माण हुए बगैर ये प्राण प्रतिष्ठा पहले क्यों की जा रही है, जबकि जून के अंत तक इसका निर्माण संभव था? क्या ये चुनाव को देख करके तो नहीं? और अगर इसमें राजनीति सम्मिलित है तो फिर सबको उस राजनीति के विरुद्ध बोलने का अधिकार है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या और पार्टी हो। विपक्षी नेताओं ने सवाल भी उठाए और कांग्रेस ने तो न्योता ही स्वीकार नहीं किया। अब सवाल क्या उठे? सवाल ये कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का मुद्दा कैसे दुष्प्रचार की वजह बना। दरअसल इसी महीने उत्तराखंड ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने दावा किया था कि राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे और इसकी वजह उन्होंने अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किया जाना बताया था। अविमुक्तेश्वरानंद का कहना था कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम सनातन धर्म के नियमों को ध्यान में रखकर नहीं किया जा रहा। मंदिर अभी पूरा हुआ नहीं है और मंदिर पहले पूरा हो जाने दिया जाए। अभी निर्माण कार्य वहां पर चल रहा है। वो जो कह रहे हैं वो लोग अपना करें, उनको उनकी अपनी मजबूरी है। देखिए, हमारी मजबूरी कोई नहीं है, हम धार्मिक व्यक्ति हैं। हम चाहते हैं कि विधि विधान के साथ काम हो, पूरा मंदिर बन जाए, फिर प्रतिष्ठा हो। लेकिन जो राजनेता हैं उनकी जरूरत है कि सामने चुनाव है, तो वो चाहते हैं कि हर जगह से हम चुनावी राजनीति में जो लाभ लेना बनता है वो ले लें। इसलिए उनकी मजबूरी है कि वो अभी उनको करना है। हमारी मजबूरी नहीं है। तो हमारी तो जब पूरा मंदिर बन जाएगा, विधि विधान के साथ प्रतिष्ठा हो जाएगी और फिर हमने ये कहा है कि जब गौ हत्या बंद हो जाएगी तब हम राम जी का दर्शन करेंगे। अब सवाल ये कि क्या जब राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है तब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करना वाकई धार्मिक विधि विधान के खिलाफ है या सिर्फ विपक्षी दल इस धार्मिक आयोजन पर राजनीति कर रहे हैं? वैसे आपको बता दें कि राम मंदिर के गर्भगृह का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। प्रथम तल पूरी तरह से तैयार है। दूसरे और तीसरे तल का कार्य अभी चल रहा है। ऐसे में यह समझने की वाकई जरूरत है कि क्या देश में पहली बार किसी निर्माणाधीन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। हमने सवाल का जवाब तलाशने के लिए देश के बड़े और जाने माने धर्म गुरुओं से बात की, साथ ही धार्मिक पुस्तकों को भी खंगाला, तो पता चला कि ऐसा बिल्कुल नहीं। दरअसल आजादी के बाद प्राचीन सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था। तब 11 मई 1951 को मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी शामिल हुए थे। जब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजित किया गया तब तक मंदिर का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ था। इसका उल्लेख प्रभास तीर्थ दर्शन सोमनाथ नाम की किताब में मिलता है। इस किताब के 18वें पेज से पता चलता है कि तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के कर कमलों द्वारा
11 मई 1951 को सोमनाथ भगवान के शिवलिंग की प्रतिष्ठा की गई। किताब में उल्लेख मिलता है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष महाराजा जाम साहेब दिग्विजय सिंह मंदिर के निर्माण का मार्गदर्शन करते रहे। मंदिर के सभा मंडप और शिखर का निर्माण पूरा होने पर उन्होंने महारुद्रयाग करवाया और 13 मई 1965 को दोपहर 12:30 पर कलश प्रतिष्ठित करके मूल्यवान कौशय ध्वज लहराया। प्रभास तीर्थ दर्शन सोमनाथ नाम की इस किताब के पेज नंबर 17 में इस बात का जिक्र है कि 12 नवंबर 1947 को तत्कालीन गृह मंत्री सोमनाथ गए थे। तब प्राचीन सोमनाथ मंदिर की दुर्दशा देखकर बेहद दुखी हुए थे। तब उन्होंने अगले दिन यानी 13 नवंबर 1947 को एक सभा का आयोजन कराया, जिसमें इस बात की घोषणा की कि सब मिलकर सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करेंगे और ये सबका कर्तव्य है। इस घोषणा के करीब 3.5 वर्ष बाद 11 मई 1951 को मंदिर में सोमनाथ भगवान के शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की गई। सोमनाथ मंदिर की ऑफिशियल वेबसाइट से भी इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। वेबसाइट के मुताबिक नया सोमनाथ मंदिर कई चरणों में बनाया गया और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पहले ही कर दिया गया था। दरअसल नए मंदिर के 3 मुख्य भाग थे। पहला भाग शिखर था, दूसरा भाग सभा मंडप और तीसरा नृत्य मंडप था। मंदिर के पहले 2 हिस्सों का निर्माण 7 मई 1965 को पूरा हुआ था। पूरी तरह सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण 1 दिसंबर 1995 को हुआ था। इससे पता चलता है कि पहले भी भारत में अधूरे मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुए हैं। साधु संतों और धर्म गुरुओं का मानना है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा विधि विधान को मानते हुए की जा रही है और इसमें कुछ भी गलत नहीं। सोमनाथ मंदिर का भी पुनरुद्धार हुआ था। वहां पर भी जो बर्बर आक्रांताओं ने भगवान के मंदिर को तोड़ा, उसका नुकसान किया, उसको भी बनाने के लिए उस समय भी कुछ राजनीतिक शक्तियां ऐसी थी जिन्होंने मना किया था कि प्रधानमंत्री को नहीं जाना चाहिए, जबकि बाबू राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर साहब गए थे। और उसमें भी ऐसी परिस्थिति तो रहता ही है। देखो, नकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा हर समय रहती है। सोमनाथ मंदिर का गर्भगृह बन चुका था, बाहर का काम उस समय भी चालू था। वैसे ही यहाँ हो रहा है और खाली विरोध के लिए विरोध करना गलत है। यदि आपके विरोध करने से कुछ बदलाव आता है, परिवर्तन आता है, तो आप विरोध करिए। और अगर विरोध से कोई परिवर्तन नहीं आता है तो आपका विरोध मात्र विरोध के लिए रह जाता है। कि सोमनाथ मंदिर की ये स्थिति थी कि सोमनाथ मंदिर पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण था। वहाँ जो आतंक घटना हुई वो आप सब लोगों को ज्ञात है, देशवासियों को ज्ञात है। उसके बाद जब सोमनाथ मंदिर बनाया गया तो वहाँ तो कुछ नहीं, कुर्सी पे ही भूमि पूजन कर दिए, कुर्सी डाल के ही जरूरत उनको उद्घाटन कर दिए थे। उसके बाद मंदिर को तैयार किया गया पूर्ण रूपेण। तो यहाँ तो एक तल्ला तैयार हो गया है। जो लोग कह रहे हैं गुंबज नहीं है, उनसे मैं आग्रह करूंगा, आपके जी न्यूज के माध्यम से उनसे मैं आग्रह कराऊं, वो आप अयोध्या जी आकर के श्री राम जन्मभूमि का मंदिर देख लीजिए। अयोध्या में देश भर से साधु संत पहुंच रहे हैं, जिनका कहना है कि सोमनाथ मंदिर ही नहीं बल्कि देश में रामेश्वरम का शिव मंदिर वो मंदिर है जहां भगवान शिव पहले प्रकट हुए और बाद में मंदिर निर्माण हुआ। कुछ मंदिर हमारे ऐसे भी हैं जैसे जहां स्वयंभू भगवान है, स्वयंभू प्रकट है। जैसे कि श्री रामेश्वरम भगवान की स्थापना भगवान श्री राम ने की, तो वहां समुद्र के किनारे रेत पर स्थापना श्री राम जी ने की। तब मंदिर तो नहीं था। श्री राम जी ने लिंग था पे विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। शंकराचार्य जी को समझना चाहिए कि जब श्री शंकर जी की स्थापना की तब कहाँ मंदिर था। ऐसे में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले इसे शास्त्र सम्मत ना मानना और कार्यक्रम को लेकर सवाल उठाना उचित नहीं लगता, वो भी ऐसे समय जब इस भव्य आयोजन को लेकर देश भर में खुशी का माहौल है और हर तरफ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां चल रही हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर दुष्प्रचार सिर्फ राम मंदिर के अधूरे निर्माण को लेकर नहीं किया जा रहा, बल्कि कुछ लोग कह रहे हैं कि यह तारीख सही नहीं है। ऐसे में महाराष्ट्र के एक व्यक्ति ने प्राण प्रतिष्ठा की तारीख निकालने वाले वाराणसी के ज्योतिषी को पत्र लिखा और 2 अहम सवाल पूछे। पहला सवाल किया कि क्या शिखर का कार्य पूर्ण ना होने की स्थिति में मंदिर अधूरा रहने पर श्री राम जी की प्रतिष्ठा शास्त्र सम्मत है?
दूसरा सवाल किया गया कि 22 जनवरी 2024 को छोड़ अन्य मुहूर्त क्यों नहीं निकाला गया। पत्र महाराष्ट्र के पुणे जिले के बब्बन लक्ष्मण राव मस्के ने लिखा है और उन्होंने ये दोनों सवाल गणेश्वर शास्त्री द्राविड़ जी से पूछे हैं। गणेश्वर शास्त्री वही हैं जिन्होंने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकाला है। गणेश्वर शास्त्री ने दोनों सवालों का विस्तार से 9 पन्नों का जवाब दिया है ताकि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर विराम लग सके। पहला सवाल, यानी क्या अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है, इसका जवाब देने के लिए गणेश्वर शास्त्री द्राविड़ ने कई संदर्भ दिए हैं जिन्हें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। उन्होंने ईश्वर संहिता अध्याय 3 के श्लोक 165 से 166 का जिक्र किया है। इसके अलावा बृहन्नारदीय पुराण पूर्व खंड के अध्याय 56 श्लोक 618-619 का संदर्भ दिया है। लिखित जवाब में कहा गया है कि लोक व्यवहार में एक मंजिल घर बनने पर वास्तु शांति करके लोग गृह प्रवेश करते हैं, जबकि बाद में घर का ऊपरी हिस्सा बनाते हैं। इसी तरह मंदिर देवगृह है, इसमें भी ऐसा ही नियम लागू होता है। अधूरे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एक और तर्क है। तर्क यह है कि मंदिर के दरवाजे लग गए हैं, गर्भगृह भी पूरी तरह से शिलाओं से ढका गया है, इसीलिए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में कोई दोष नहीं है। 22 जनवरी 2024 को मुहूर्त दिए जाने पर भी गणेश्वर शास्त्री ने जवाब दिया। उन्होंने बताया कि क्यों प्राण प्रतिष्ठा के लिए इसी विशेष दिन को चुना गया। लिखित जवाब में बताया गया कि सोमवार मृगशीर्ष नक्षत्र के दिन सर्वोत्तम मुहूर्त है, इस वजह से इस दिन को लिया गया है। गणेश्वर शास्त्री ने 22 जनवरी के मुहूर्त को लेकर तर्क दिया कि पहले मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जल्दबाजी में जो मुहूर्त दिए गए उनमें कहीं ना कहीं कोई कमी रही, इस वजह से मंदिर टूटते रहे। इसीलिए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी सबसे शुभ दिन है और सबसे शुभ मुहूर्त है, इसीलिए इस दिन को चुना गया है। मंदिर के अधूरे होने और प्राण प्रतिष्ठा के समय को लेकर जो सवाल दुष्प्रचार के लिए उठाए जा रहे हैं, उम्मीद की जानी चाहिए कि अब वो खत्म हो जाएगा।